कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर राज्यों में भी रणनीति बनाई गई है। जयपुर में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन कर राजभवन का घेराव किया जाएगा और इसी दौरान राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि सिविल लाइंस फाटक पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार महंगाई को और जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह है राजधानी जयपुर की सिविल लाइन फाटक पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आप ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एवं संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना सिविल लाइंस फाटक से। जी दिनेश, बताएं क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के संस्थानों के महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जिस तरह से लगाई गई है केंद्र सरकार की ओर से, अग्निपथ स्कीम जो लाई गई है युवाओं के लिए, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा। राजभवन का घेराव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से कांग्रेस नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तारी देंगे। एक बार मैं आपको अंदर का नजारा दिखाना चाहूंगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल, राजेंद्र पारिक विधायक हैं। इसके अलावा जो बोर्ड आयोगों के चेयरमैन हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो मंच का नजारा एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। जिस तरह से महंगाई के खिलाफ जो बैक ड्रॉप का पोस्टर लगाया कांग्रेस पार्टी की ओर से, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन, ये राजभवन का घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एआईसीसी के जो डायरेक्शन है, उन डायरेक्शनों के आधार पर यहाँ पर गिरफ्तारी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देंगे। देखिए कुछ नेता, प्रताप सिंह खाचरियावास है, परिवहन मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। उनसे एक बार बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल निकली है, अब ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं रह गई, ये लड़ाई भारत की बन गई। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर ना कांग्रेस को झूठ बोलने का हक है ना बीजेपी को। कांग्रेस ने तो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, सब लोग तिरंगा हाथ में लेकर लड़े, मरे, लेकिन देश को आजाद कराया। पहली बार मैंने ऐसा देखा, तिरंगा हाथ में लेकर हमने हमेशा कहा तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है, इसके लिए मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं। पहली बार ऐसा देखा मैंने जब बीजेपी के मोदी सरकार ने आटे पर टैक्स लगा दिया। मुंह में हाथ डाल के रोटी छीन रहे हैं। 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज आटा खरीदते हैं, रोज अपने बच्चों का पेट भरते हैं। मैं रोज कह रहा हूं, आटा रोज खरीदकर खाने वालों की संख्या 50 करोड़ है, लेकिन आप तिरंगा झंडा हाथ में लेकर और अपने पाप छुपाना चाहते हो और झूठ बोल रहे हो। तो आटे, दाल, चावल पर जो टैक्स लगाया, दही और छाछ पर जो टैक्स लगाया, मुरमुरे पर लगा दिया, मखाने पर लगा दिया, मैदा सूजी पर लगा दिया, हर खाने की चीज पर लगा दिया, पेट्रोल डीजल पहले महंगे कर दिए, लोग भूख से मर रहे हैं। आप सच तो बोलो, तिरंगा हाथ में लेकर के हमने पाप किया, हम माफी चाहते हैं देश से। आटे पर टैक्स अटल जी ने नहीं लगाया, राजीव गांधी जी ने नहीं लगाया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं लगाया, आप कैसे लगा सकते हो? आप अकेले स्पेशल हो क्या? और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर बीजेपी अपने पापों को नहीं छिपा सकती। घर घर तिरंगे का अभियान कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले से चला रही है। घर घर तिरंगा अभियान हर सरकार ने चलाया है, एहसान नहीं कर रहे हैं। तिरंगा हमारी शान है। हम सब 15 अगस्त को तिरंगा लगाता है, एक एक नागरिक अपनी गाड़ी के अंदर लगाता है, गाड़ी के बाहर लगाता है, अपने छत के ऊपर लगाता है। तो तिरंगा इनका पेटेंट नहीं है, तिरंगा तो इस देश का पेटेंट है। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारा धर्म है। लेकिन तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम लड़ते और मरते हैं, और ये तिरंगे की आड़ में खड़े होकर अपने पाप छुपाना चाहते हैं। ये कोई तिरंगा अभियान नहीं चला रहे। इनको तिरंगे से, तिरंगे के धर्म से, देश से, भूख से कोई मतलब नहीं है। तिरंगे की आड़ में बीजेपी
आटा दाल चावल पर जो टैक्स लगाया अपने पाप छुपाना चाहती है, महंगाई बेरोजगारी को छुपाना चाहती है। तिरंगे की आड़ में जो बीजेपी अपने पाप छुपाना चाहती है, उसका जवाब देश मांगेगा। और मैं आज कह रहा हूं, ये राम और कृष्ण का देश है। यहाँ की धरती पर आप ज्यादा दिन झूठ बोलकर नहीं चल सकते, जवाब आपको देना पड़ेगा। और सड़कों पर मुकाबला होगा और बराबर में होगा। ये लाठी गोली के दम पर मोदी सरकार यदि राज करने की कोशिश करेगी तो बराबर में लड़ेंगे। और ये देश की आजादी की लड़ाई नहीं है जो गोली खा के मर जाएंगे। हमारे ऊपर कोई गोली चलाएगा तो गोली का जवाब ये मानकर चलिए देश की जनता देगी। ये क्या जुल्म कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यालय घेर लिया, नेताओं को नहीं जाने दे रहे, प्रदर्शन नहीं करने दे रहे। कौन है ये? ऐसे चलाएंगे देश? ऐसे नहीं चलता देश। यदि ज्यादा जुल्म करेंगे तो मुकाबला करेंगे बराबर से। राहुल गांधी कह रहे हैं संसद में भी आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं और सड़क पे भी रोका जा रहा है। ये यदि हमको आवाज नहीं उठाने देंगे तो पूरे देश में, ये भी तय कर ले और सुन ले, बीजेपी की मीटिंगें नहीं होगी पूरे देश में। देश की जनता खड़ी हो जाएगी, कहीं बोलने नहीं देंगे इनको। यदि आप संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दोगे, कांग्रेस के लोगों को संसद में नहीं बोलने दोगे, संसद के दिन आप उनको ईडी का नोटिस देकर तंग करोगे। और आप देश में लोकसभा का अपमान कर रहे हो, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो, और आप मुंह पर ताला लगाना चाहते हो, डराना चाहते हो, लाठी गोली चलाना चाहते हो। तो हम निकलेंगे सड़कों पर, पूरा देश निकलेगा, नौजवान निकलेगा और मुकाबला करेंगे बराबर में। जैसे इन्होंने किसान आंदोलन से माफी मांगी, ऐसे मांगनी पड़ेगी देश से। आपको लगता है सर आज जिन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है जनता इनसे जुड़ेगी और एक जन आंदोलन? क्यों नहीं जुड़ेगी? अरे आटे को कांग्रेस बीजेपी में कैसे बांट सकते हो आप? हम कांग्रेस बीजेपी के लोग होते कौन है आटे पर टैक्स लगाने वाले? कांग्रेस ने तो कभी नहीं लगाया। इनके नेता अटल जी ने तो कहा आप आटा खा गए। अरे पाप करो, पाप की शर्म करो, पापियों शर्म करो। और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर अपने पाप को छुपाना चाहते हो, कब तक? छोटे को नहीं, और छोड़ेगी नहीं देश की जनता। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिस तरह से बेबाक अंदाज में अभी बोल रहे थे कि जिस तरह से संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी को रोका जा रहा है, कांग्रेस पार्टी देश भर में बीजेपी के नेताओं की भी सभा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होने देगा। अगर इस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास किया जाएगा तो देखिए कांग्रेस पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है इसमें लगातार यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन हमारे देश का एक बैंक भी खाने में नहीं जाने। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। राजभवन का घेराव किया जाएगा और उसके बाद राजभवन घेराव के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहां से गिरफ्तारी देंगे। फिलहाल विरोध प्रदर्शन में जो सभा स्थल है यहाँ पर महेश जोशी हैं जलदाय मंत्री, वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। देश के लोगों को चैन और सुकून दिया। आज विभिन्न इंडेक्स के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर। दिनेश, आप मुझे क्या सुन पा रहे हैं? दिनेश, और कौन कौन मंत्री कार्यकर्ता मौजूद हैं? किसी से बात करने की कोशिश कीजिए या अन्य कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश? सारे बातों पर देश का इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहा है। देखिए मौसम, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। चूंकि टेंट लगाया गया है और जो सभा हो रही है इस सभा में नेताओं का संबोधन फिलहाल हो रहा है। जलदाय मंत्री महेश जोशी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा मंच पर आपको तमाम जो नेता हैं वो दिखाई देंगे। मुमताज मसीह, अर्चना शर्मा। एक सवाल करना चाहूंगी कि अभी राहुल गांधी जी की कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था कि ईडी पे सवाल मत कीजिए, वो मीडिया कर्मियों से यही कह रहे थे। लेकिन अभी यहाँ महेश जोशी जी ईडी की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जबकि ये प्रदर्शन बेरोजगारी और जीएसटी और महंगाई के ऊपर लग रहा है कि अगर आपातकाल से भी कोई बुरी स्थिति हो सकती है तो वो बुरी स्थिति। दिनेश, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? देखिए आज मुख्य रूप से जो मुद्दे रखे गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर जो मुद्दे रखे गए हैं, महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई गई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार देने के बजाय जिस तरह से 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम कांग्रेस पार्टी बीजेपी केंद्र की सरकार लेकर आई है, कांग्रेस पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है। और आज इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ से किया जा रहा है। पूरे देश भर में, दिल्ली में भी ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से होगा। जितने तमाम अपडेट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें साझा को सुनाते हैं। पूरा करना आपका हमारा सबका धर्म है। मैं आप सब लोगों को धर्म में आने पर आपका
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस बात का संकल्प भी दोहराता हूं कि हम चाहे लाठी खाएं, गोली खाएं, जेल में जाएं, लेकिन देश की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देश में लोकतंत्र को कायम रखेंगे, मजबूत रखेंगे, हर तानाशाही पूर्ण कदम का विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी साथियों, राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री सम्माननीय मनीष जोशी साहब ने आपके सामने विस्तृत बात रखी। साथियों, जिस तरह का हालात देश के अंदर है, वैसी हालात आज मौसम ने भी यहां भी बना रखी है। लेकिन साथियों, मजबूती के साथ एकजुट होकर के हम लोगों ने जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इनकलाब का आह्वान किया है, कहा जाता है कि जलाले आतिश बनकर साहब पैदा कर, अजल भी काम फूटे ऐसा सबक पैदा कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। आज वो आंदोलन, आज वो इनकलाब इस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं का,